अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैच द फीलिंग्स। आज मैं आप सबके साथ साइकोलॉजी 502 की असाइनमेंट की सोल्यूशन सॉल्व करूँगी, हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आप सब ने पढ़ा होगा कि असाइनमेंट का क्वेश्चन कि उसमें क्या है। तो डेविड ह्यूम की जितने भी आइडियाज़ हैं उनमें से कुछ 4 आइडियाज़ जो है वो उन्होंने उठाए हुए हैं। हमारा जो कोर्स है उसके लेसन नंबर 8 में डेविड ह्यूम्स के मुख्तलिफ उसके आइडियाज़ जो है उसमें बयान की गई है। यहाँ उनमें से 4 आइडियाज़ जो है वो उन्होंने उठाए हुए हैं और इनका हमने एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है इनका हमने देने। ठीक है, तो सबसे पहले जो आइडिया है पर्पस ऑफ नॉलेज इज़ टू फैसिलिटेट लाइफ। ठीक है, सेकंड वन इज़ वी ऑल एक्सपीरियंस 2 काइंड्स ऑफ पेशेंस। एक उन्होंने वायलेंट पेशेंट की बात की है और एक काम पेशेंट की बात की है। ठीक है, तो वायलेंट पेशेंट जो है वो इंटेंस इमोशंस लाइक लव एंड हेट को रिफर्स करता है और काम पेशेंट जो है वो हमारी मॉरल फीलिंग्स हैं। ठीक है, जो हमारी एस्थेटिक फीलिंग्स होती हैं। ओके, ये थर्ड नंबर में जो है ना, उन्होंने ह्यूमन माइंड्स टेंड्स टू एस्टेब्लिश अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द काज मस्ट बी प्योर टू बी इफेक्ट। ठीक है, उन्होंने यहाँ काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है इस बारे में जो ह्यूम ने अपना आइडिया दिया था, तो उसका हमने रियल लाइफ एग्जांपल देना है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो नॉलेज फैसिलिटेटिंग लाइफ था उसका रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो हम देंगे यहाँ, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा उस पर वो कर लें कि जो कि नॉलेज फैसिलिटेटिंग लाइफ उसके बारे में डेविड ह्यूम्स का जो आइडिया था वो ये था कि वो कह रहा था कि नॉलेज का जो पर्पज़ है वो जस्ट लाइफ को फैसिलिटेट करना है। उस बारे में उन्होंने एक अप्रोच दिया था, यूटिलिटेरियन अप्रोच। ठीक है, तो इस अप्रोच का जो मतलब है वो ये है कि नॉलेज मस्ट सर्व लाइफ एंड मस्ट हैव अ पर्पस। ठीक है, उसकी जो एग्जांपल्स है वो मैंने यहाँ लिखी है, 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इफ़ यू आर चूजिंग आइसक्रीम फॉर योर सेल्फ, ठीक है, then the utilitarian view is that you should choose the flavor that will give you the most pleasure। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि इसका नॉलेज के साथ जो कि लाइफ को फैसिलिटेट कराए उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस एग्जांपल का मतलब यही है कि जो आइसक्रीम हम अपने लिए चूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम वही आइसक्रीम चूज़ करेंगे जो हमको मज़ा दे। ठीक है, जो हमें ज़्यादा पसंद हो, जो हमको मज़ा दे। ठीक है, तो ये हमारी नॉलेज जो है वो हमें यही सिखा रही है कि हम किस तरह अपनी लाइफ को फैसिलिटेट करें, किस तरह हम उसको डिसप्लेजर या प्लेजर, ठीक है, डिसप्लेजर चीज़ों से ख़ुद को प्लेजर की तरफ लाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एक सेकंड एग्जांपल इसका ये है कि इफ़ यू एंजॉय हॉर्स राइडिंग, ठीक है, बट हेट ड्राइविंग, यू शुड चूज़ हॉर्स राइडिंग फॉर द प्लेजर इट विल ब्रिंग एंड अवॉइड ड्राइविंग बिकॉज इट विल ब्रिंग डिसप्लेजर। ठीक है, तो वो चीज़ हम चूज़ करेंगे जो हमें प्लेजर दे, जिसकी वजह से हमको मज़ा हो, हम हैप्पी हो। जब सिलेक्शन की बात हो तो ये नॉलेज जो है उस वक्त हमें हमारी लाइफ जो है उसको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो ये 2 उसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सेकंड वन जो है वो वायलेंट पेशेंट है। ठीक है, उसके बारे में डेविड ह्यूम का जो आइडिया था उसके बारे में जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो कह रहा था कि जो वायलेंट पेशेंट है वो लव एंड हेट को, इंटेंस लव और हेट को जो है वो रिफ़र करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, रियल लाइफ एग्जांपल, तो सबसे पहले A mother's son comes from abroad 10 years later. When a mother sees her son at first sight, she doesn't control her happiness and love. अब इस एग्जांपल को आप देख लें तो इसमें एक माँ की जो लव होती है अपने बेटे के लिए, ठीक है, जब वो 10 years later वो आता है एब्रोड से, ठीक है, तो जब उसकी पहली झलक पड़ती है अपने बेटे पे तो उस पर झपक पड़ती है और बहुत ज़्यादा उस वक्त उसकी लव की वो शदीद लव होती है। ठीक है, तो ये इंटेंस लव है। तो
تو یہ وائلنٹ پیشن کا ایک لو کا ایگزامپل آ گیا. اور جب ہم ہیٹ کا ایگزامپل لیں گے تو اف سم ون کنسیڈر ان انپلیجنٹ تھنگس سچ از بینگ برگلرائزڈ, ٹھیک ہے, دین شی اور ہی ول فیل دا پیشن آف انٹینس ہیٹ. تو سیکنڈ ایگزامپل کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے, کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے, تو یہ ایک ناخوشگوار سین ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے پھر بندے کا نفرت جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے گھر میں کوئی گھستا ہے اور چوری کرتا ہے اور اس طرح حرکت کرتا ہے, تو پھر اس کے لیے جو نفرت میری ہوگی وہ بہت زیادہ شدید ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ وائلنٹ پیشن کی ہیٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ کام پیشن. تو کام پیشن جو ہے وہ استھیٹک اور مورل فیلنگس کو ریفر کرتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل the first one is the aesthetic feelings, جو کہ suddenly when I entered the room and I looked at the painting my heart was glad to see it, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کسی پینٹنگ کو دیکھیں اچانک, ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ خوبصورت ہو, یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت ناچ رہی ہو, ٹھیک ہے, آپ اسے دیکھیں ڈانس کر رہی ہو, تو اس طریقے سے ایسی چیزیں جو اچانک مطلب آپ سڈنلی آپ اس کو گین کریں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کی فیلنگز جو ہوتی ہے تو وہ ہماری استھیٹک فیلنگز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری مورل فیلنگز ہوتی ہے. تو یہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اچانک میں روم میں انٹر ہو گئی اور میری پینٹنگ پہ نظر پڑی, تو اس وقت جو ہے میری دل جو خوش ہو گیا اور جو وہ گلیڈ فیل ہونے لگی مجھے, تو وہ aesthetic feelings ہے, ٹھیک ہے. This second one is my moral feelings to my friend. I was saddened to hear that your grandfather passed away. My thoughts are with you and your family, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بہت زیادہ اس وقت اداس ہو گئی. میری مورل فیلنگز میرے دوست کی طرف یہی تھی کہ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی جب میں نے اس کی گرینڈ فادر کی پاسٹ ہونے کی خبر سنی, اور میری تھاٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ تھی. اچھا, فورتھ ون ہمارے ساتھ جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ آف ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. یہاں جو ہے اس کا مطلب یہی ہے, if one event follows another, the first event is considered to be the cause and the second event is the effect. For example, when we expect that the sun to rise every morning, it is a belief based on the past experience, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بلیف بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کی کاز ہو گئی. مطلب پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہر روز جو ہے وہ سن رائز ہوتا ہے, تو اس کی افیکٹ یہی ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ ایوری مارننگ رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دا سیکنڈ ون, I have smoked cigarette daily for 20 years. I have lung cancer. تو لنگ کینسر جو ہے وہ اس کی افیکٹ ہے, اور کاز جو ہے وہ اس کی سگریٹ ہے. تو سگریٹ جو ہے وہ کاز بن گئی کیونکہ 20 ایئرس سے وہ سگریٹ کر رہا تھا, اور اب جو ہے اس کو لنگ کینسر ہے, تو اس کا افیکٹ بن گیا. تو یہ تھی ہماری آج کے اسائنمنٹ. امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند بھی آئی ہوگی, اور آئی ہوپ کہ یہ آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہے گا. شکریہ.